हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो है हमें शादी में जाना है, जैसे कि मैंने कल मेंशन किया था कल वाले व्लॉग में। और हमारा काम भी चल रहा है। आज तो हमारा काम भी नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि सुबह से 4 बजे से करीब बारिश हो रही थी। अब थोड़ी रुकी है और ये धूप नहीं है, मौसम है। मतलब एक तो जिस दिन से हमने टीन हटाई इधर का काम करवाया, आप देख सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ही बारिश है। वो तो अच्छा है कि बहुत तेज नहीं है, झिनमिन टाइप है। और उस चक्कर में बहुत ही हेडक हो रहा है, क्योंकि ज्यादा तेज हो जाएगी, भट्टी में पानी भर जाएगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। और ऊपर से शादी में जाना था। वैसे तो मैं यूजुअली, आप लोगों ने देखा होगा, कभी शादी वगैरह में इतना नहीं जाती हूँ। मेरे उधर की तरफ, मतलब मेरी तरफ की शादी थी, जाने का मेरा मन था, सबसे मिलना हो जाएगा। तो बारिश अब तो रुक गई है। 12:30 हो रही है। एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो था ही नहीं, 12:30 हो रही है। मे बी अगर रुकी भी रहेगी, सही रहेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। और मेरे चेहरे पे कितना ग्लो आ रहा है। कल मैंने मुझे सैंपल आए थे पर्पल से, ग्रीन टी फेस वॉश के और चारकोल का जो पैक होता है उसका। तो अच्छा, मैं कल रात ही कर लिया। रात ही मैंने हेयर वॉश कर लिया, मैंने दिखाया था। सुबह तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि सब खुला है, कहाँ क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। जेके गए शेविंग कराने। मैंने कहा बारिश अब बंद हो गई, कराया। और फिर नहीं, मैं ऐसे ही जाऊँगा। मैंने कहा मैं ऐसे लेके नहीं जाऊँगी, चिकने हो गया और जल्दी से। बच्चे अभी सो गए, एक पीयू टीवी देख रही है, कुक्को अभी मैं सुला दिया है। और बस नाश्ता वगैरह करके बैठे हैं। अभी 12:30 हो गई। पता नहीं लंच में क्या बनाएं क्या नहीं। मेरे कलर लग गया कल, और देखते हैं। वैसे तो कपड़े वगैरह मैंने सोचा था कि दोपहर बाद जब दिखेगा मौसम साफ है तभी अच्छे से निकाल के सेटअप करूँगी। अभी नहीं, बच्चों के अपने। और समझ में ही नहीं आता, मतलब बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है। अब साफ है पर बादल से तो अभी भी है, ऐसा नहीं है कि साफ हो गया, धूप निकल गई है। होपफुली अब बारिश ना हो। काम इसीलिए आज नहीं आया, जो हमारे काम करते हैं। बारिश नहीं होगी तो जल्दी से जल्दी काम होगा, तो ये काम भी जल्दी शुरू होगा। जेके का काम ज़्यादा दिन बंद रहना भी सही नहीं है, तो इस वजह से। और बस देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होगा। और 12:30 हो चुकी हैं। लंच वंच करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद देखेंगे, टाइम लगेगा। और शादी में हमें जाना होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही, जैसे जैसे जो जो होने वाला है। वैसे मैंने रूबी को बुलाया, बीरेश भैया को बुलाया, क्योंकि थोड़ा 2-3 हो जाता है, अच्छा भी लगता है, थोड़ा हमें भी ईजी हो जाता है। क्योंकि जेके ज़्यादातर बच्चों को लेके घूम नहीं सकते, और फिर ये वो भी जाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। मतलब 1-2 घंटे के लिए जाना है, फिर आ जाएंगे हम। अब कैसे क्या होगा ये तो देखते हैं। फिलहाल तो मौसम पे सब डिपेंडेड है। तो चलिए देखते हैं, मिलती हूँ आपसे बाद में। मौसम कैसा होगा जेके मुझे नहीं पता, अभी तक तो आए नहीं, क्योंकि उन्हें थोड़ा हेयर कट भी लेना है और उनकी दाढ़ी भी बहुत हो गई थी। अभी आएंगे तब मैं दिखाऊंगी कि एकदम चेंज हो जाएगा। सो गाइज, हम सब रेडी हो गए। सबसे पहले रेडी हुआ है मेरा ये प्यारा सा बच्चा। हाय करो सबको। और ये आया है रेडी हो गया। हाय करो कुक्को सबको। नहीं 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 नहीं, मम्मा की बात करे। और अनफॉर्चुनेटली मेरा और पीयू का ब्लू, जो नेवी ब्लू होता है वो, नहीं नेवी ब्लू नहीं कहते, इसे रॉयल ब्लू कहते हैं, वो अलग है। और जेके और कुक्कू का जो नेवी ब्लू टाइप में वो है, उन्होंने कोट पैंट पहना है अपना सगाई वाला। तो हम चारों मतलब मैचिंग हो गए हैं। और मुझे लगा था बारात थोड़ा सा लेट हो ही जाते बारात वाले घर में। मैंने 6:30 पे फोन करा तो वो तो नहीं, सॉरी, मैंने करा था 6 बजे फोन, तो वो लोग अलीगढ़ भी पहुंच गए थे। तो हम ही लेट हो जाएंगे इतनी पास से। हाँ बेटी, तो प्योर में मैचिंग हो गए एकदम। मैंने यही लहंगा पहन लिया जो मैंने बीरेश भाई की शादी पे पहना था, क्योंकि बाकी जो है कुछ एडजस्ट नहीं होता। उसकी ब्लाउज मैंने थोड़ी ढीली करी, मेरे आ गई, तो ये भी अच्छा था। बस मैंने चूड़ा चेंज नहीं करा। जेके ने कहा सही है। तो बताइएगा आप लोगों के मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं। मेरा तो छोड़िए। और जेके भी रेडी हो गए हैं, वहां जाएंगे तब सबसे मिलाएंगे जो जो मिलेगा। और ऑटो लेने गए, जेके ऑटो बुक करेंगे हम वहां से दे, क्योंकि हमारे आमने सामने भी ऑटो वाले हैं, बट वो इसलिए नहीं मिलेगी, नुमाइश लगी हुई दिल्ली में, तो ज्यादातर सब वही है। तो देखते हैं। मुझे लग रहा है मेरे लाइनर में डिफरेंस आ रहा है, बट अब कुछ नहीं कर सकते, जेके चिल्लाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, चलता है। और चलते हैं, हम चलते हैं शादी में, मिलते हैं आप लोगों से वहीं पर। खाई खाई पीयू, खाई खाई खाली हो खाली खाया गया इंडिया में बहुत खाया गया।
यहाँ पर बारात आ गई है, मेरी दीदी वगैरह, मेरी दीदी की बेटी है सारा, जो बहुत प्यारी है। मैंने इसे फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है, वाकई में बहुत क्यूट और प्यारी है। और ये मेरी बड़ी दीदी है, वो छोटी दीदी है जो ग्रीन सी ब्लाउज में है। और यहाँ पर जो है कुक्कुट डांस कर रहा है, कर लेता है, रुक जाता है, जैसे लोगों को देख के एंजॉय कर रहा था। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। तो यहाँ पर ये जो डांस कर रहे हैं ये मेरे बड़े जीजा जी, मतलब मेरी बुआ के बड़े दामाद। और तो ये एंजॉय कर रहे थे। मतलब मैं इनसे 3-4 शादियों में मिल चुकी हूँ, एकदम फ्री माइंडेड टाइप होता है ना, मतलब एकदम खुश मिजाज हैं। और ये डांस कर रहे थे। और यहाँ पर जो है मैं तो खाना खाने लगी थी, तो मैंने जेके को भेजा, वरमाला होने लगी थी कि आप जाओ, क्योंकि सबने खा लिया था, मैं ही रह गई थी। तो मैं खाना खाने लगी, इतनी दुल्हन आ गई पता ही नहीं लगा। तो जेके जो थोड़ी सी वीडियो क्लिप शूट कराए थे वरमाला वगैरह की, तो ये जो है इसमें ऐड हो गई। और दुल्हन बहुत सुंदर थी, ऑब्वियसली दूल्हा भी सुंदर है, मतलब मेरे भाई। और डबल रिश्ते से हो गए हैं, बट इट्स ओके, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, क्यूट कपल था और अच्छी जोड़ी लग रही थी। तो जेके ही जो है वहाँ पर जाके थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करी आई। ये तो बहुत दूर से कर ली इन्होंने, इस टाइम मैं ऊपर भी नहीं थी, मैंने बताया मैं सिर्फ खाना खा रही थी। तो बस जैसे जैसे वो कर पाए, क्योंकि उनकी गोद में कुकू भी था और पीयू मेरे पास बैठी थी। फिर हम बाद में फ़ोटो वगैरह करवाए आए थे, मतलब जब हम गए हैं शादी में, आप आए हैं, तो मैंने कहा एक फ़ोटो तो बनता है। तो हम दूल्हा दुल्हन के साथ प्रॉपर्ली फ़ोटो भी करवाए आए थे। और जैसे जैसे शूट हुआ जेके ने शूट कर दिया और खूब अच्छे से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये नेक्स्ट डे, अभी मैंने कानों में भी अभी पहने नहीं है, पहनूंगी। और ये पीयू जो दोबारा से रेडी हो गई है, मतलब लहंगा पहनने का तो उसे इतना शौक है कि पूछिए ही मत। अभी जस्ट मैंने उसके लिए एक और लहंगा ऑर्डर करा है। अभी मेरे देवर की शादी आ रही है तो सगाई में पहनने के लिए। वैसे तो उसमें हैं 2 लहंगे, पर एक जो अच्छे वाला है, इससे भी अच्छा है, जो मेरी बहन ने भेजा था, वो उसके टाइट हो गया और उसमें बिल्कुल स्पेस भी नहीं है कि आप खोल दो। एक ये ब्लू वाला है और इसके पास कोई सूट वूट नहीं है, इसलिए नया लहंगा मंगाया। कुकू के पास इसके बर्थडे के कपड़े हैं। और जेके ने भी एक कुर्ता पिछले साल मंगाया था, पूरा सेट है, कुर्ता जैकेट ऐसे, बहुत सुंदर है। वो भी कोरा रखा है तो वो पहन लेंगे। और मैं अपनी जो एनिवर्सरी के लिए जेके ने साड़ी मंगाई है ब्लैक, वो पहनूंगी, या फिर जो मेरी पिंक साड़ी है, अरे अरे अरे, वो पहनूंगी। क्योंकि लहंगे में एक तो मैं बच्चे नहीं थोड़ा हैंडल कर पाती, जेके कहते मैं थोड़ी मोटी लगती हूँ, अब जब तक पतले नहीं होते, कब होंगे नहीं पता नहीं। तो मैं साड़ी पहनूंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ कि ब्लैक पहनूंगी, और ब्लैक नहीं पहनूंगी तो पिंक पहनूंगी, 2 ऑप्शन रखूंगी, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन में मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो कल हम कुछ 11:45 बजे आ गए थे शादी में से, और बहुत अच्छा लगा, मतलब कम लोग थे जितना मिल पाए हम, मतलब बहुत अच्छा इसलिए लगा। क्या हुआ बेटा? क्योंकि जयपुर वगैरह, जयपुर के हम कहीं भी नहीं जा पाते, आप लोग जानते ही हैं। मैं जेके कहीं घूम ही नहीं पाते किसी रिलेटिव्स के भी। बेटा जगह का नाम होता है। तो दीदी वगैरह से मिलना होगा, लगा ही नहीं था मुझे। घर से 10-12 साल कितने हो गए मुझे नहीं पता, 7 साल तो मेरी शादी को ही हो जाएंगे, तो ज़्यादा हो गए बहुत। और मुझे मतलब पता ही नहीं कितने साल हो गए, और इस बहाने मिलना हो गया तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी दूर से हम किसी से मिल पाते हैं, तो अदरवाइज हम मिल ही नहीं पाते। और बहुत अच्छा लगा, मतलब उनकी बेटी से मैं पहली बार मिली, पहली बार तो नहीं कह सकते, बट तब वो बहुत छोटी थी। इतनी प्यारी हैं, इतनी सुंदर हैं। और दीदी वगैरह सबके साथ फोटोज कराए जितने हुए, और दुल्हन वगैरह सब बहुत सुंदर थी, खाना वगैरह बहुत अच्छा था। और जेके की एक मौसी भी मिल गई, मतलब हमारा रिलेशन हो गया। जेके की जो मेरी भाभी थी, वो जिनकी शादी थी, मतलब तो जेके की जो मौसी थी उनकी जिठानी की लड़की थी, कुछ ऐसे करके था। तो मैंने कहा और 1-2 रिश्ते मिल गए। तो बस खूब इंजॉय किया, फोटो वोटो करे, वरमाला वगैरह। उसके बाद हम फोटो वोटो करा के उसके बाद ही हम निकल आए थे, क्योंकि फिर ऑटो मिलने में दिक्कत होती है। और एक्चुअली ऑटो मिले भी नहीं थे, फिर हमें ई-रिक्शा करनी पड़ी, वो भी हमें 2 बार में करनी पड़ी, इस टाइप से हुई थी। कोहरा इतना हो गया था कल 11:15 बजे, बहुत ज़्यादा एकदम कोहरा। और इधर से ज़्यादा टाइम भी क्या था, नुमाइश लगी हुई है, तो मैंने मतलब क्लिप नहीं बनाई, बट नुमाइश लगी हुई है, तो जाम भी था, इधर जाम रहता है। अभी प्रॉपर तो नहीं लगी कि मैं जाऊंगी, जब जाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी पूरी नुमाइश। क्या कर रहे हो? लो ऐसे नहीं, सही से खोलो।
और बस अब जो मेरे देवर की वैसे तो हल्दी वगैरह भी शुरू हो जाएगी, मैं जा पाऊंगी नहीं पता नहीं। और 2 शादी सगाइयाँ हैं, बहुत अच्छा लगा। और अभी इनकी शादी की प्रिपरेशन है। 2 शादियां हैं हमारे, 5 को सगाई, 6 को वो, और मेरी भी एनिवर्सरी आ रही है 6 तारीख को, 6 फरवरी को। आज 31 हो गई, आज ही के दिन मेरी लगन लिखी गई थी। तो फिर हल्दी वगैरह मैं मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से या मतलब बहुत ख़राब, बट हाँ मेरी शादी ऐसे नहीं लगता मुझे कि मेरी जैसे होता है ना कि एक ड्रीम वेडिंग होती है, ऐसे नहीं हो पाती, हर किसी की नहीं हो पाती। वैसे जैसी हुई थी प्रॉपर अच्छी हुई थी। और उस टाइम पे वो सब बातें भी नहीं थी कि जेके वगैरह और कुछ भी होता है ना। तो इस बार मैं अपनी शादी को रिक्रिएट करने वाली हूँ। रिक्रिएट मतलब कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई फ्रेंड्स फैमिली नहीं, सिर्फ मैं और जेके। मतलब मैं अपनी शादी को जेके के साथ जीने वाली हूँ इस बार। इतना प्रॉपर हाई उस पर तो नहीं करूँगी, बट अकेले में ही मतलब मुझे खुद को सेटिस्फाई करना है अपनी मैरिज के लिए। तो मैं हल्दी भी करने वाली हूँ, मेहंदी भी करने वाली हूँ, सब कुछ करने वाली हूँ प्रॉपर। तो होपफुली मैं कर पाऊँ। मैं भी आपको प्लानिंग बता रही हूँ, मतलब कह रही हूँ कि करूँगी, बट कभी कभी क्या होता है कि एट द टाइम हम नहीं कर पाते, बच्चों की वजह से, किसी भी वजह से। बट फिलहाल तो मेरे माइंड में यही है कि मैं अपनी मैरिज को रिक्रिएट करूँ, और मैं अपनी मैरिज को रिक्रिएट करके रहूँगी। बाकी देखते हैं कितना क्या हो पाएगा। तो बस वही सब चल रहा है। और ये वाला जो व्लॉग है ये सिर्फ मैरिज का छोटा सा व्लॉग बन पाया, बट होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ, दूल्हा दुल्हन के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। और ये वाला व्लॉग जो मैं यहीं एंड करती हूँ विदाउट रेसिपी। होपफुली आप लोग पसंद करेंगे, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।